नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़े खबरों की। कोरोना के चलते कितने बदलाव हो रहे हैं, कितनी तकलीफों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, इसी को लेकर हमारी ये खास पेशकश। कोरोना के चलते सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को टाल दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को बैठक होगी, जिसके बाद नई तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी परीक्षा जल्दी जल्दी हो जाए। हमारा जो मतलब जो परीक्षा पे हमने जितना अपना ध्यान लगाया है, सारा पूरा हो सके। और ये जो सरकार हमें बोल रही है कि ये तुम्हारी परीक्षा के बाद डेट सेलेक्ट करेंगे कि इस तारीख को परीक्षा होगी, तो परीक्षा तो होनी चाहिए। इस साल जैसे हमने ऑनलाइन क्लास ली थी, इस चक्कर में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल नहीं पाई जो हमें स्कूल जाके मिलती थी। जैसे हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, इसी कारण जैसे सरकार वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करके रैली करा रही है अपनी, ऐसी कारण सरकार ने हमारे बोर्ड भी करा देने चाहिए। हमने तैयारी तो पूरी कर रखी थी और ये टलनी नहीं चाहिए थी। हमारे हिसाब से ये परीक्षाएं होनी चाहिए थी, हमारे हित में तो है। बट इसके बीच में इलेक्शंस भी तो हो ही रहे ना, और उसके बीच में भी जो धरने निकल रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है, तो हमारे पेपर ही क्यों। बट हाँ, हमारे लिए सही है, बट ये पेपर होने चाहिए। हमारे पेपर लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस में इतनी पढ़ाई तो होती नहीं है, बट हाँ अपने साइड से प्रैक्टिस कर रखी थी और पेपर हम दे सकते थे। अब हमारे पर और प्रेशर बन गया। ये 1 जून को डेट डिसाइड होगी, फिर उसके बाद 15 दिन का गैप देंगे हमें, फिर उस 15 दिन के गैप में हम कितना कर लेंगे हमें नहीं पता। ये भी डेट बढ़ानी चाहिए, 15 दिन से ज़्यादा गैप देना चाहिए। देख रहे हैं कि डिसीजन आया है हमारी बोर्ड परीक्षाओं का, जो कि मई में होनी थी, अब वो रद्द हो चुकी हैं। और आप सभी देख ही रहे हैं कि कितनी आज महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है। कोरोना की सेकेंड वेव भारत में चल रही है, तो इससे बच्चों को बहुत बड़ी राहत है। और जैसे कि आप बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो सकते थे, जैसे पेपर देने जाने परीक्षा में बहुत सारे बच्चे 18 लाख बच्चे इस बार देने आए थे 10वीं की परीक्षा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन आया है और राहत मिली है सब बच्चों को, और अच्छा है मतलब ये डिसीजन। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, यानी कि जो परीक्षाएं होने वाली थी मई में, वो अब रद्द कर दी गई हैं। और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। 1 जून को समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा में ये तय किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षाएं किस तरीके से होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि देश में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 1,80,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में सामने आ रहे हैं, और ऐसे में लाखों परीक्षार्थियों को जो परीक्षा देनी थी उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं सीबीएसई की रद्द कर दी गई हैं। हालांकि उसमें सीबीएसई एक मापदंड बनाएगी, उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उस पर अगर किसी को आपत्ति है या कोई छात्र असंतुष्ट रहता है, तो हालात सामान्य होने पर उसको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा सकता है। जो 12वीं की परीक्षाएं होनी हैं वो फिलहाल 1 जून तक टाल दी गई हैं। 1 जून को समीक्षा की जाएगी, हालात जैसे होंगे उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा, और 15 दिन के नोटिस के अंदर पेपर कराए जाएंगे। यानी कि 12वीं के छात्रों को 15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, और उसके बाद वो एग्ज़ाम देंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में फैसला लिया गया है। पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों ने मांग की थी कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं उन्हें टाला जाए। लाखों विद्यार्थी इतने बुरे माहौल में, जब कोरोना फैला हुआ है, तो कैसे एग्ज़ाम देंगे। और आखिरकार प्रधानमंत्री ने बैठक ली और ये फैसला कर लिया है। हालांकि जो माता पिता हैं उन्हें राहत की सांस ज़रूर मिली होगी इस फैसले से, लेकिन जो 10वीं के छात्र हैं जिनकी परीक्षाएं होंगी ही नहीं, उसको लेकर उनकी अलग अलग राय सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जिन लाखों छात्रों को एग्ज़ाम देने थे वो और उनके माता पिता बहुत ज़्यादा तनाव में थे। तो अब 10वीं की परीक्षाएं फिलहाल नहीं होने जा रही हैं। उन्हें
एक तरह से आकलन करके नंबर दिए जाएंगे, लेकिन उसमें अगर आपत्ति होगी तो उन्हें फिर मौका दिया जा सकता है। 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल 1 जून तक टल गई हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली। कोरोना की मार हर जगह हाहाकार मचा रही है और अब इसका असर सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं पर भी पड़ा है। जहां एक तरफ सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, वहीं 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, यानी टाल दिया गया है कुछ समय के लिए। जानकारी ज्यादा लेने के लिए रुक करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ रहे हैं। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे, जो बोर्ड का ये फैसला है कि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, प्रतिक्रियाएं हमने सुनी है, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये जरूर लग रहा है कि उन्होंने जितनी तैयारी की थी, एग्जाम होने चाहिए थे, नंबर उनके आने चाहिए थे, साल भर की मेहनत थी और एग्जाम ना होकर असेसमेंट के हिसाब से उन्हें नंबर दिए जाएंगे। 10वीं के छात्रों को ये तकलीफ जरूर है, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि 10वीं 12वीं के छात्रों का आंकड़ा इस देश में 30 लाख के पार है। 30 लाख से ज्यादा वो सीबीएसई के स्टूडेंट जिन्हें एग्जाम देने थे। जो हालात हैं, जब देश में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, 1,80,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं, देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और ऐसे हालात में आप मान लीजिए कि एक एग्जाम हॉल में एग्जाम हो रहा है, वहां एक बच्चा पॉजिटिव निकल जाए गलती से तो बाकी सारे बच्चों को आइसोलेट करने की जरूरत पड़ेगी, टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और 10वीं के बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को इस तरह से उन्हें उनके खतरे के सामने लेकर आना ठीक नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक बुलाई। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और कई राज्यों से ये मांग आ रही थी कि एग्जाम को टाला जाए या रद्द किया जाए, लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने बैठक ली। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मंत्री उसमें मौजूद थे, सीबीएसई के अधिकारी मौजूद थे। फैसला ये हुआ कि 10वीं के पेपर नहीं होंगे, असेसमेंट के आधार पर उनको नंबर दिए जाएंगे और ये असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया रहेगा ये कुछ ही दिन में फाइनल कर लिया जाएगा। एक नंबर 2, बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह रही कि अगर कुछ छात्र असंतुष्ट हैं, जो नंबर उन्हें मिलते हैं, तो वो एग्जाम के लिए एक तरह से उन्हें बैठाया जा सकता है एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो हालात तय करेगी कि एग्जाम कब होंगे, स्थितियां कब सामान्य होंगी, तब एग्जाम संभव है। दूसरी बड़ी बात है कि 12वीं के एग्जाम, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के लिए उसमें नंबर की बड़ी जरूरत रहती है और ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत तैयारी करते हैं, तो 12वीं के एग्जाम फिलहाल रद्द नहीं किए गए हैं, वो टाले गए हैं। 1 जून तक टाले गए हैं और 15 दिन का नोटिस पीरियड, तो आप ये मानकर चलिए कि 15 जून से पहले वो एग्जाम नहीं होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम की कोई व्यवस्था 10वीं 12वीं में होना संभव नहीं है, ये आज के फैसले से साफ हो गया। पैटर्न ऐसा है और सबके पास ऑनलाइन की व्यवस्था हो कि मान लीजिए एग्जाम चलते एग्जाम में किसी का नेट बंद हो जाए और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएं और उसकी सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाए और इस तरह के तनाव से छात्र गुजरे, ये सरकार नहीं चाहती। इसलिए और ऑनलाइन की उस तरह की व्यवस्था बन नहीं पाएगी, इसलिए कुल मिलाकर ये फैसला भी हुआ कि इसको फिलहाल टाल दिया जाए। अब देखना यह है कि जो छात्र कह रहे हैं, हम उन्हें सुन जरूर रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम होने चाहिए थे, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है। जी वरुण, क्या ये राहत की खबर मानी जाए? क्योंकि प्रतिक्रियाएं जो हमने सुनी वो मिली जुली सुनी, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का कहना ये है कि हाँ, कोरोना का बचाव इससे और बेहतर तरीके से होगा क्योंकि भीड़ भाड़ में जाने से बचेंगे और पता नहीं है एग्जाम सेंटर में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनमें से कौन कोरोना पॉजिटिव है। कई विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि हमारी तैयारी पूरी थी, अब इसे टाल कर हमें और मुसीबत में डाल दिया गया। तो इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या कुछ विद्यार्थियों से या कुछ अभिभावकों से आपकी बात हुई? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी 2-3 दिन पहले स्टोरी की थी किस तरह का तनाव है पेरेंट्स पर भी और छात्रों पर भी। छात्र चाहते थे एग्जाम हो क्योंकि इन्होंने पूरी तैयारी की है, साल भर मेहनत की है। हालांकि हर तरह के छात्र होते हैं, कुछ पढ़ने में सामान्य होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो जो जिनकी तैयारी पूरी थी वो चाहते थे कि कैसे भी एग्जाम हो, लेकिन पेरेंट्स डरे हुए थे। माँ बाप को ये डर था कि बच्चे वहां जाएंगे हजारों बच्चों के बीच में या फिर अपने अपने सेंटर में इतने बच्चे होंगे, और ऐसे टाइम में जब संक्रमण का दर दिल्ली जैसे राज्य में 14% के आसपास है, महाराष्ट्र में इससे भी ज्यादा है, तो जब यानी हर 100 से 14 लोग पॉजिटिव दिल्ली में निकल रहे हैं या और राज्यों में अलग अलग निकल रहे हैं, महाराष्ट्र में और ज्यादा निकल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, कर्नाटक में बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो ऐसे में उनका बच्चा पूरी तरह सेफ रहे, ये कैसे संभव होगा? एक चिंता जो थी पेरेंट्स की वो ये कि 3 घंटे मास्क लगाकर इतनी गर्मी में एग्जाम देना आसान नहीं है, बच्चा कंसंट्रेशन कैसे करेगा बोर्ड के महत्वपूर्ण एग्जाम में। तो उन सब के बीच में 10वीं का एग्जाम ना होने से हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटे तौर पर वो पेरेंट्स संतुष्ट होंगे। हालांकि जिन बच्चों को लग रहा है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और नंबर का उनको टेंशन है, तो असेसमेंट के आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे, हो सकता है उन्हें नंबर बहुत अच्छे मिले,
जिनको ये शंका रहेगी, जो असंतुष्ट रहेंगे कि उनके नंबर ठीक नहीं है, वो अपनी असंतुष्टि जाहिर कर सकते हैं, तो उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है हालात सामान्य होने के बाद। 12वीं की परीक्षाएं करानी होंगी और उसके लिए देखिए, क्योंकि जून तक टल गया है, जानकार मान रहे हैं कि मई का मिड ऐसा होगा जब यहाँ से केसेस डाउन होने शुरू हो जाएं या ये पीक खत्म हो जाए, तो हो सकता है जून तक हालात कंट्रोल में आ जाएं। तब तक काफी हद तक वैक्सीन का दायरा ही बढ़ गया होगा और हालात अगर कंट्रोल में आ जाए तो 15 जून से अगर एग्जाम होते हैं, क्योंकि 1 जून तक टाले हैं, 15 दिन का नोटिस रहेगा जो बताया गया है, तो अगर 15 जून से उसके आसपास एग्जाम होते हैं तब तक शायद स्थिति ऐसी हो कि एग्जाम करा लिए जाएं। इसलिए इस तरह की कोशिश की गई है और हालांकि मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स कम से कम उनका ये स्ट्रेस दूर हुआ है कि फिलहाल एग्जाम नहीं हो रहे हैं। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित होने पर करनाल के विद्यार्थियों और अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर सभी जगह पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि कहीं पर विद्यार्थी खुश नजर आ रहे हैं, अभिभावक खुश नजर आ रहे हैं, कहीं पर विद्यार्थियों का और अभिभावकों का ये कहना है कि तैयारी पूरी होने के बावजूद अगर एग्जाम नहीं होते हैं तो स्थिति कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर थोड़ी गंभीर हो सकती है। वहीं तमाम स्थितियां कोरोना को देखते हुए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है कि 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। हालांकि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी लेकर। जी दीपक, क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि बड़ा फैसला शिक्षा को लेकर बोर्ड की तरफ से आया है सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर। जी बिल्कुल, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा की अगर बात करें तो रद्द कर दी गई है। हालांकि 12वीं की परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं तैयारी की थी वो इस फैसले को लेकर निराश जरूर है। हालांकि सरकार की ओर से ये प्रावधान जरूर रखा गया कि जो विद्यार्थी जो है एग्जाम देना चाहते हैं वो जो है विभाग को लिख कर दे सकते हैं, उनके एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे, आगामी तारीखों उनको दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर फैसले की बात करें तो 10वीं की परीक्षा जो है पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा जो है फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जबकि जून में जो समीक्षा बैठक होगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कब जो है 12वीं की परीक्षा करवानी है। हालांकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी जहां तक जानकारी मिली कि अपना फैसला ले लिया और 10वीं और 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए जो है स्थगित कर दी गई है। जिस तरह से बयान शिक्षा मंत्री के सामने आया कि जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको ही कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जो है वो फॉलो करेगी, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सुबह एक पत्र लिखा था केंद्रीय शिक्षा मंत्री को और कहीं ना कहीं परीक्षाएं जो है रद्द करने की मांग उन्होंने की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया कि 10वीं की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा जो है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जी दीपक, बात करें, देखिए विद्यार्थियों की हम बात करेंगे क्योंकि उन्हीं से जुड़ा ये मुद्दा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बड़ा बोर्ड होता है और उसके बाद ही ये तय होता है कि बच्चे भविष्य में क्या करेंगे। कोरोना की मार के बीच परीक्षाओं का स्थगित होना या रद्द होना कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन जाता है। किस तरह से वो हैंडल करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या इस तरह की भी कोई जानकारी आपके पास है, अगर आपकी बात हुई हो कुछ विद्यार्थियों से या उनके अभिभावकों से? जी बिल्कुल, हालांकि पिछले साल भी क्योंकि कोरोना की मार झेल रहा था पूरा देश, पूरे दुनिया जो है कोरोना की मार झेल रही थी और पिछले साल भी परीक्षाएं जो है वो आगे डाल दी गई थी। अप्रैल में जो परीक्षा होती है वो मई और जून में परीक्षाएं हुई थी 10वीं और 12वीं की, और इस साल भी जो है अब इस तरह के फैसले लिए गए। 10वीं की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है और अगर 12वीं की परीक्षा की बात की जाए तो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। हालांकि जिन बच्चों ने तैयारी की थी वो बच्चे और उनके अभिभावक कुछ निराश जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उनके जो है अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं पर भविष्य टिका होता है, आगे जहां भी एडमिशन लेनी होती है। हालांकि जिन्होंने तैयारी नहीं की थी कुछ ऐसे अभिभावक और बच्चे जो है वो खुश जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं मजबूरी में ये फैसला लिया। जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि जून में जो समीक्षा बैठक होगी उसमें ये फैसला किया जाएगा कि कब जो है 12वीं की परीक्षा करवाई जानी है। अन्य फैसले भी लिए जा सकते हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसको लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद चिंतित आए थे। लगातार वो भी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने पत्र लिखा था, आज सुबह ही पत्र जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा था 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर।
सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित होने पर करनाल के विद्यार्थियों और अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले साल तो एक तरीके से फ्रॉड ईयर ही था। टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया है, उन्होंने बस एक फॉर्मेलिटी किया है। ना ही हम कोचिंग जा पाए हैं, ना ही पेरेंट्स से हेल्प मिली है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स का एक राइट है कि 10th जो हमारी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है, उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का हमें टाइम मिले, क्योंकि ये हर डीएमसी, हर रेज्यूमे में 10th के मार्क्स देखे जाते हैं और पिछले साल हमें टाइम नहीं मिला। और साथ के साथ कोरोना तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लाशें जलाने के लिए भी शमशान घाट नहीं मिल रही। तो पढ़ाई के लिए हम शहीद नहीं होना चाहते, तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो एग्ज़ाम्स दे, और जो है उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बच्चों को और टाइम मिलेगा। जैसे हमारा लॉकडाउन रहा है तो बच्चों की स्टडी बहुत लॉस में गई है, और अभी हमें एक्स्ट्रा टाइम दे के उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमें +2 के एग्ज़ाम देने हैं, जुलाई में होंगे, तो आई थिंक इट इज़ गुड आइडिया। सर, जो 10th के एग्ज़ाम रद्द किए गए हैं वो भी ठीक ही डिसीजन है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों ने स्टडी नहीं की हुई। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने बहुत कम स्टडी की गई है। अगर उनके प्री बोर्ड के हिसाब से उनके मार्क्स लग रहे हैं और वो सेटिस्फाई नहीं है उनसे, तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये भी अच्छा डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा। तो प्रतिक्रियाएं सुनी आपने विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों का कहना है कि तैयारी के लिए और समय मिल जाएगा, कुछ का कहना है कि कोरोना की मार नहीं झेलना चाहते हैं। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी परोक्ष चौधरी जुड़ रहे हैं। परोक्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी हमने सुनी, आपके माध्यम से हम तक पहुंची थी, विद्यार्थियों ने कहा, आपके पास क्या रिपोर्ट है, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं ये फैसला आने के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये फैसला शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी गई है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिला जुला जो है प्रतिक्रिया बच्चों की आ रही है, पेरेंट्स की आ रही है। कुछ बच्चे जो है काफी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी एग्जाम्स को लेके। ऐसे में उनकी तरफ से ये चिंता जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, क्योंकि 10वीं की परीक्षा के जो परीक्षा रद्द की गई है उसको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनके मार्क्स दिए जाएंगे। कुछ बच्चों को ये कहना है कि हम तैयारी कर चुके थे, इससे अच्छा अगर इंटरनल असेसमेंट में जो मार्क्स दिए जाएंगे उससे अच्छे मार्क्स हम ला सकते थे एग्जाम में देकर, तो उसको लेकर चिंतित भी है। हालांकि कुछ का ये कहना है कि पिछले साल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, स्कूल में नहीं जा पाए थे, और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो पा रही थी उससे वे सेटिस्फाई नहीं थे। तो कुछ बच्चों को ये भी कहना है कि उन्हें जो फैसला है वो काफी अच्छा है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी उनको विकल्प दिया गया है कि अगर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट से संतुष्ट नहीं है तो वो आगे एग्जाम के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। तो सारी कोरोना की गाइडलाइंस को देख के, उसके माहौल को देख के, तो आगे कोई भी अगर तारीख तय होगी तो उसको बच्चों को बता दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 12वीं के जो एग्जाम स्थगित किए गए उसको लेकर भी ये कहा गया है कि 1 जून को कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है उसको देखकर बैठक की जाएगी। अगर उनको लगता है कि आगे एग्जाम पोस्टपोन करना जारी रहेगा तो वो नया फैसला लेंगे, और उनको अगर लगता है कि हाँ एग्जाम अब हेल्ड करवाए जा सकते हैं तो उसको लेकर जो विद्यार्थी उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा डेट आने पर। तो कहीं ना कहीं मिला जुला जो असर है, जो प्रतिक्रिया है, वो बच्चों की और उनके पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो है, उनकी आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंतित भी कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर, क्योंकि तैयारियां जो है सभी बच्चों ने कुल मिला के कर नहीं थी, पर कुछ बच्चे जो है खुश है क्योंकि उनकी तैयारियां जो है वो नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में मिली जुली प्रतिक्रिया जो है अभिभावक और विद्यार्थियों की तरफ से आ रही है। जी परोक्ष, देखिए जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, और इस बात से बिल्कुल नजरअंदाज इसको नहीं किया जा सकता है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं। क्या ये फैसला जो शिक्षा मंत्रालय ने दिया है 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने का, क्या ये इन आंकड़ों में सुधार ला सकता है? क्या ये कोरोना के मामलों को लेकर और विद्यार्थियों के लिए राहत की बात है कि केस थोड़े कम होंगे, थोड़ा आराम रहेगा?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा मंत्रालय सहित प्रधानमंत्री भी काफी चिंतित थे। विपक्ष की तरफ से भी लगातार उठाया जा रहा था कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित या फिर रद्द किया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि 10वीं की जो परीक्षा है रद्द कर दी जाए और 12वीं की जो परीक्षा है उनको स्थगित किया जाए, क्योंकि बच्चों की हेल्थ से जो है ये मामला जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चिंतित जो है जरूर केंद्र सरकार है। ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है ये बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि बच्चों को जो है इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके, क्योंकि देखा जाता है जो कोरोना के जो दूसरी लहर चली है उसमें लगातार पीक पे जो है काफी जल्दी पहुंच रही है, लगातार मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सहित जो अन्य राज्य सरकारें हैं वो भी चिंतित है। ऐसे में जो ये फैसला जो लिया गया है बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर जो ये फैसला लिया गया है। जी परोक्ष लगातार प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, और इसी कड़ी में आज का भी ये फैसला आया कि परीक्षाओं को लेकर, सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर फैसला आया। प्रशासन लगातार कदम उठाता है, क्या कुछ और अहम कदम उठाए जा सकते हैं? जो परीक्षाएं टाली गई हैं, क्या आने वाले समय में उनको रद्द करने का भी प्लान भी रखा गया है अगर केसेस में सुधार नहीं होता है तो? जी बिल्कुल, बात करें जैसे ही ये फैसला आता है 10वीं की परीक्षा रद्द करने का और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनोज सिसोदिया, उनकी तरफ से भी ट्वीट करके ये मांग की गई है कि 12वीं की परीक्षा को भी रद्द किया जाए, क्योंकि जो कोरोना पैंडेमिक है वो 10वीं के बच्चों के लिए भी उतना ही है जितना 12वीं के बच्चों के लिए। तो ऐसे में अभी भी जो है विपक्ष की तरफ से यही मांग की जा रही है कि 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए और जो इंटरनल असेसमेंट है उनके आधार पर बच्चों को आगे प्रमोट किया जाए, पास किया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है 1 जून को ये बैठक दोबारा किया जाएगा कोविड-19 की स्थितियों को देखकर, और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या 12वीं को भी रद्द किया जा सकता है, 12वीं की परीक्षाओं को, या फिर कोई नई तारीख जो है आगे बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस परीक्षाओं को रद्द किया गया है और स्थगित किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये सारा मुद्दा है, इसलिए विपक्ष की तरफ से दोबारा ये मांग रखी गई है। दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया, उनकी तरफ से दोबारा ये मांग रखी गई है कि 12वीं की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों से दिल्ली के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है और मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती भी की जा रही है। जो बिना मास्क के नजर आता है उसका चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन कोरोना की रफ्तार है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और प्रशासन के दूसरे अधिकारी सड़कों पर मौजूद हैं, क्योंकि मास्क ही सोशल वैक्सीन है। लोग इसके बावजूद लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और अगर मास्क लगा रहे हैं तो वो नाक से नीचे या और ठोड़ी तक रहता है। ऐसे में सख्ती करते हुए वो लोग जो ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो इन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है और इस तरीके से लोगों से ये नियम इसका पालन करवाया जा रहा है। हालांकि लोगों को खुद इस बात को समझना चाहिए कि कोरोना के बढ़ते मामलों में मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है, और ऐसे में जो लोग ठीक तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिनके मास्क नाक से नीचे हैं, जो सही तरीके से मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों को रोक कर कि उनके चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। हालांकि लोग खुद इस बात को समझें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा स्थिति समझ में आएगी। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह से सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर हैं वो सड़कों पर उतरकर ये पूरी प्रक्रिया जो है उसे चला रहे हैं। इससे लोगों में एक डर भी है कि उनका चालान कटेगा, लेकिन चालान कटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो कोरोना से खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे, और ये बढ़ती बीमारी, इस महामारी से निजात मिल पाएगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली। तो ये तो थी दिल्ली की रिपोर्ट, लेकिन कोरोना से देश भर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई अहम फैसले सरकार को लेने पड़ रहे हैं, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात हो, चाहे परीक्षाओं को रद्द करने की बात हो, चाहे लगातार जनता से अपील करने की बात हो, और जब जनता नहीं मानती तो चालान काटने की बात हो। तो एक पूरा सिनेरियो जो है वो सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है
कोशिश सिर्फ यही कि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जाए। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र अरोड़ा जुड़ रहे हैं लुधियाना से अपनी ताजा जानकारी के साथ। जी राजेंद्र, क्या हालात है लुधियाना की बात करें तो कोरोना को लेकर और आज सरकार का जो नया फैसला आया है सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर, इस पर क्या कुछ खास हलचल आप देख रहे हैं, क्या कुछ खास तब्दीलियां आपको नजर आई? जी बिल्कुल खुशबू, अगर बात की जाए लुधियाना की तो लुधियाना में जो ताज़ा हालातों की बात की जाए तो यहाँ से सबसे पहले बता दूं कि बड़ी तादाद में जो लेबर है वो अपने गाँव को जाने के लिए जो पलायन कर रही है, क्योंकि उनको एक डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन की स्थिति ना हो जाए, जिसको लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफी परेशान है। आज इंडस्ट्रियलिस्टों से भी हमने बात किया तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर पहले जैसे हालात हुए तो उनका काफी नुकसान होगा और फिर से उनको इस पटरी पर आने के लिए स्थिति जो बन रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं वो काफी सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जिस वजह से ये कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो स्थिति बन रही है उससे वे काफी परेशान है। तो एक तो इंडस्ट्री जो परेशानी की दौर से जो गुजर रही है उनके ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, तो दूसरा जो स्कूलों की ओर जो केंद्र सरकार की ओर से जो सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं और जो +2 की परीक्षाएं हैं वो अभी टाल दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहले से ही जो स्कूल है वो बंद थे, लेकिन स्कूल प्रशासनों जो उनके अधिकारी हैं उनकी ओर से बच्चों को स्कूल आने के लिए जो नहीं कहा गया, लेकिन जो पेरेंट्स है वो बच्चों की जिद कर रहे हैं कि उनको स्कूल में बुलाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो स्टडी है वो नहीं अच्छे से हो सकती। लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को जो इंस्ट्रक्शंस अभी जो जारी की गई हैं इसके ऊपर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भी यही कहा गया था कि जो स्कूल की परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो केंद्र सरकार की ओर से जो फैसला आया है तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर काफी चिंताजनक है। तो लुधियाना में अभी तक बात की जाए कोरोना वायरस के मामलों की तो लगातार जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी 588 मामले सामने आए थे, जिनमें से 90 केसेस ऐसे थे जो लुधियाना से बाहरी जिला से संबंधित थे। तो बात की जाए तो लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बात की जाए कोरोना वायरस से बचने की तो साफ तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो हेल्थ विभाग की टीमें हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, उनकी ओर से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाने की जो अपील की जा रही है। तो इसी के चलते फैक्ट्रियों में अलग अलग इलाकों में जो कैंप भी लगाए जा रहे हैं जिसके जरिए इस बीमारी से जो लड़ा जा सके, घटाया जा सके केसेस को। जी, प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं सख्त, उनकी अगर बात करें तो राज्य में और क्या इंतजामात हैं, क्या सख्ती से लोगों के चालान किए जा रहे हैं जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी खुशबू, बात की जाए लुधियाना की तो लुधियाना में जो देर रात को नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान किया हुआ है उसमें कुछ ज्यादा असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब पहले दिन जब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था दूसरे दौर में तो उस दिन जरूर जो सख्ती दिखाई गई है पुलिस की ओर से, और अभी की बात की जाए तो अभी ज्यादातर जो सख्ती है वो सामने नहीं आ रही है। देर रात लोग सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन पुलिस बल जो है शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं नाकेबंदी जरूर नजर आती है। लेकिन अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की तो वहां पर जो है लोग ऐसे ही घूमते हुए देर रात नजर आते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और पंजाब सरकार द्वारा यही कहा गया है कि देर रात अगर कोई नाइट कर्फ्यू में घूमेगा तो इमरजेंसी के दौरान ही, अगर उसको इमरजेंसी है या इमरजेंसी वाहन है, वो ही केवल जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ और ही देखने को मिल रही है। लेकिन दुकानें जरूर जो है वो 9 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और वाकई हालात चिंताजनक बने हुए हैं। लुधियाना से आपने हमें खबर ये बताई कि नाइट कर्फ्यू ज़रूर है लेकिन बहुत कम इंतज़ाम उसके लिए किए गए हैं और दुकानें हालांकि 9 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही पर अभी तक लगाम
नहीं लगाई जा सकी है। तो ये ताज़ा स्थिति लुधियाना से हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इसी बीच वैक्सीनेशन का काम जो है वो भी तेजी से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर प्रशासन और जनता के सहयोग से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, तभी हालात सुधर पाएंगे, संभल पाएंगे। और हम भी MH1 प्राइम की तरफ से लगातार आपसे ये अपील करते हैं कि आप भी सुरक्षित रहिए, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अगर जरूरी ना हो तो घर पर रहिए, एहतियात बरतिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। तो ये तमाम जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई हैं वो आप सभी को उनकी पालना करनी चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सके, आपका घर परिवार और आपका आस पड़ोस में भी किसी को कोरोना संक्रमण ना घेर पाए। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं, जो तमाम अहम कदम हैं वो उठाने चाहिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी खास खबरें, जिसमें तमाम सरकार के अहम फैसले, चाहे वो 10वीं और 12वीं की CBSE की परीक्षाओं पर अहम फैसला हो, यानी 10वीं की CBSE की परीक्षाओं को रद्द करने की बात हो या 12वीं की CBSE की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित करने की बात हो। हालांकि 15 जून से पहले ये परीक्षाएं यानी 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, ऐसा माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल कुमार करनाल से जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी लेकर। जी कमल, क्या आज जो एक बड़ा फैसला आया है CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर, कोरोना के हालात पर अगर बात करें, नाइट कर्फ्यू पर बात करें, तो आपसे जानना चाहेंगे कि करनाल के क्या हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की देश में एक बार फिर से जो है कोरोना का कहर लगातार जारी हो रहा है। बात करें तो हरियाणा में भी लगातार जो है कोरोना अपने पैर पसार रहा है। वहीं बात करें तो करनाल में भी एकाएक जिस तरह से मामले आ रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी खुशबू। जी कमल, जाहिर सी बात है चिंता का विषय है प्रशासन के लिए भी, लोगों के लिए भी, लेकिन आज जो ये एक अहम फैसला 10वीं और 12वीं को लेकर आया था, क्या उस पर भी कोई ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की कोरोना के केस बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, उस तरह की CBSE जो बोर्ड ने जो है 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया और जो 12वीं की परीक्षाएं उनको जो है स्थगित कर दिया। फिलहाल आने वाली 1 तारीख को आगे की जो है उसकी तिथि तय होगी कि परीक्षा किस समय होंगी, क्या होगी। सभी तरह की जो है परीक्षाएं फिलहाल जो है। जी, मिलीजुली प्रतिक्रिया विद्यार्थियों की मिल रही है, लगातार यही कहना है। और आज के इस खास पेशकश में हम भी लगातार आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से बच कर रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।